कोरोना काल में सभी की चिंता है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। कोरोना हो जाने पर अधिकतर केसेस में दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। अलबत्ता तो कोई दवाई है ही नहीं कोरोना की। कुछ दवाइयों से सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी ठीक हो रहे हैं। अब एक नई बीमारी आ गई है, ब्लैक फंगस। तो डॉक्टर्स और सभी का ये मानना है कि जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, इनका सबका इलाज केवल एक तरह से हो सकता है अगर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी ठीक करे। इम्यूनिटी है क्या चीज़? आप देख रहे हैं जो भी कोरोना फैल रहा है, ये केवल आदमियों के ऊपर असर कर रहा है। पक्षी, पशु, दूसरे जीव जंतु विचरण कर रहे हैं इस धरती पर। किसी को इस तरह कोई बीमारी नहीं हो रही। वो कोई टॉनिक नहीं पीते हैं, वो कोई विटामिन्स भी नहीं खाते हैं, वो कोई डॉक्टर से भी सलाह नहीं लेते हैं, उनके पास कोई न्यूट्रिशन वाला भी नहीं है कि जो कि बताए ये खाया करो। जो मिल गया खा लिया, जैसा मिल गया पी लिया, लेट गए। घर भी नहीं है, सैनिटाइज़र भी नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं, बैंक बैलेंस भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, बोध भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। कितना गंदा पानी पीते हैं, कितना गंदा खाना खाते हैं। एक क्रोकोडाइल मरे हुए जानवरों को भी खा जाता है, वल्चर मरे हुए जानवरों को खाता है। एक जो पक्षी है वो कीड़े मकोड़े बिना फ्राई किए हुए, बिना धुले, बिना सैनिटाइज किए हुए खा जाता है, लेकिन बस थे इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है। अगर इसको गहराई सोचें कि जो प्रकृति है, इसके अगर नज़दीक आप रहेंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द एग्जिस्टेंस, जैसा कि सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर रहते हैं, तो आप इनसे सीखिए ना। इम्यूनिटी आपकी इतनी चंगा होगी, इतनी बढ़िया होगी कि न तो कोरोना, न ब्लैक फंगस, न चिकनगुनिया, न एड्स, कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो ले दे के मुद्दा है आज इस बात का कि इम्यूनिटी कैसे बढ़े। पंच तत्व से शरीर बना है, चित जल पावक गगन समीरा। इनके सानिध्य में रहिए ना। ये सूर्य की रोशनी आपकी रक्षा करेगी, ये हवा आपकी रक्षा करेगी, ये मिट्टी आपकी रक्षा करेगी, ये जल आपकी रक्षा करेगा, ये आकाश आपकी रक्षा करेगा। जरा छत पे चद्दर बिछा करके, दरी बिछा करके लेटिए ना चांद तारों के बीच में। उनका कितना बड़ा आपको आशीर्वाद मिलेगा जब आप टिमटिमाते हुए चांद तारों को देखेंगे, आकाश को देखेंगे, और आपके ऊपर उनकी जब कृपा बरसेगी, तभी तो इम्यूनिटी कम होगी, दूर होगी, तभी तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। तो अगर वास्तव में इम्यूनिटी अपना बढ़ाना चाहते हैं, कोरोना और ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं, तो मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, अमल करें, आपका कल्याण होगा। नंबर 1, जब भगवान बल्ब जलाने चलता है, भगवान बल्ब जला देता है, सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि उठो, अब रात्रि खत्म हो गई है, प्रातःकाल चिड़िया चहकने लगती हैं, उनसे कुछ तो सीखो। जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है, पौ फटती है, लालिमा आती है आकाश में, उस समय उठिए। और उस समय उठने के बाद में सूर्य भगवान की किरणें, उनका प्रसाद प्राप्त करिए। जो सूरज की किरणें चमकती हैं, लाल लाल किरणें, गोल्डन रेज ऑफ द सन जो निकलती हैं, अपने शरीर पर पड़ने दीजिए। 1-2 घंटे, 6 से 7, 8 बजे तक बैठिए, अपने शरीर को पूरा लगने दीजिए। उस समय जो समीर बहता है, मंद मंद भीनी भीनी हवा बहती है, उसको अपने शरीर से स्पर्श करने दीजिए। आप सोचते हैं कि आप नाक से ही ऑक्सीजन लेते हैं। आपके शरीर में जितने भी रोए हैं, जितने भी छिद्र हैं उसमें, उन सभी से आपका शरीर ऑक्सीजन सोखता है। तो सुबह उठ करके सूर्य की रोशनी में बैठिए और मंद मंद समीर की हवा अपने शरीर में लगने दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। विटामिन डी के साथ साथ पता नहीं कितने लाख विटामिन मिलते हों सूरज की किरणों से।
आप उसका लीजिए। कितनी देर आप सूरज किरणों में रहते हैं। और मिट्टी संपूर्ण बीमारियों की औषधि है। मिट्टी का लेप अपने शरीर में लगाइए स्नान से पहले, 1 घंटे तक लेप लगा रहने दीजिए। उसके बाद जल से स्नान करिए सूर्य की रोशनी में। सूर्य की रोशनी, हवा और जल, ये तीनों मिलकर के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जैसे एटम बम नहीं होता है, इसमें होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये तीनों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तरह आपके शरीर की रक्षा करेंगे। सूर्य की रोशनी में नहाइए, जहाँ आपको हवा भी लगे, जहाँ सूर्य की रोशनी भी पड़े, और जल से नहाइए, ताज़े जल से नहाइए। और फिर देखिए आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है। पशु पक्षी क्या करते हैं? कच्ची चीज़ें खाते हैं। कोई भी रिफाइंड नहीं खाता है, कोई भी देसी घी नहीं खाता है। कोई भी किसी पशु को देखता है किसी आदमी का दूध पीता हो, और हम जानवरों का दूध पीते हैं तो नुकसान ही तो करता है। दूध के नाम पे, प्रोटीन के नाम पे, शक्ति वर्धक आहार के नाम पे आप जानवरों का दूध पी पी करके अपने आप को बीमार कर रहे हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो जिस तरह से जंगली जानवर, पशु पक्षी, चिड़िया कच्ची चीज़ें का सेवन करते हैं, फ्रेश चीज़ों का सेवन करते हैं, ताज़ा चीज़ों का सेवन करते हैं, उस तरह से आप भी उनका सेवन करिए। और सेवन किस चीज़ का करिए? जैसे माँ होती है तो बच्चे का ख्याल रखती है। धरती माँ जिस सीज़न में जो चीज़ पैदा करती है उसका आप सेवन करिए, क्योंकि धरती माँ इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। शी इज़ वरीड कि हमारा लल्ला ठीक रहे, स्वस्थ रहे, उसकी इम्यूनिटी बढ़िया हो। इसलिए जिस सीज़न में जो भी सब्जी हो, जिस सीज़न में जो भी फल हो, जिस सीज़न में जो भी अनाज हो, उसी का आप सेवन करिए। उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। पशु पक्षियों से सबक लीजिए, उनको आप जानवर कहते हैं। इंसान क्या कर रहा है? जब बाहर विधाता ने गर्मी बनाई है तो हम एयर कंडीशन चला लेते हैं। जब विधाता कहता है कि ठंड में रहो, तब हम हीटर लगा लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। तो जो भगवान की मर्जी है उसके विपरीत आप जा रहे हैं। जब गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो शरीर में गर्मी लगने दीजिए। जब सर्दी का मौसम है तो शरीर में सर्दी लगने दीजिए। जब परमात्मा बारिश का मौसम लाता है, वर्षा ऋतु आती है, झमाझम बादल बरसते हैं, उसमें भीग के देखिए। वो प्रभु चाहता है कि आप इसमें भीगें। प्रभु चाहता है कि आप गर्मी में रहें, प्रभु चाहता है कि आप ठंड में रहें, और आप उसका उल्टा करते हैं। ऐसा मत करिए। और फिर कहते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर है। फिर आप डिब्बों में सड़ी गली विटामिन टॉनिक पीते हैं और हाहाकार मचाते हैं कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, ब्लैक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस आ गया। तमाशा मचा रखा है। जरा प्रभु की इच्छा के हिसाब से तो चलिए। शरीर आराम करने के लिए नहीं बना है, आराम रात में करना है। क्योंकि जब सब परमात्मा बल बुझा देता है तो कहता है अब विश्राम का समय है, अब विश्राम कर जाओ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, पढ़ते पढ़ते मर गए सभी, समझ नहीं पाए। तो विश्राम सिर्फ आप रात में करिए। दिन में खूब व्यायाम करिए जितना हो सकता हो। और व्यायाम की जगह कोरोना काल है, अपने घर का काम करिए, अपने कपड़े साफ करिए, अपने घर में झाड़ू लगाइए, अपने भोजन का स्वयं पकवान बनाइए, अपने खाने हैं तो स्वयं भोजन को बनाइए, घर की सफाई रखिए, और हो सके तो अपने खेत इत्यादि हैं तो उसमें काम करके देखिए। व्यायाम करिए, चित्त अपना शांत रखिए। बहुत ज़्यादा भड़बड़ पैसे के पीछे मत पड़िए कि और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। सारी ज़िंदगी आपने तो कमा कमा के बेकार कर दी। और किसके लिए कमाते हैं? वो आपको 2 कौड़ी का भाव देते हैं? कोई भाव नहीं देता है। वो आपके पैसे का उपयोग करेंगे और आपसे सीधे मुँह बात भी नहीं करेंगे। ये ऐसी दुनिया है। तो कमा कमा कर इकट्ठा मत करिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। चित्त को शांत रखिए, प्रभु का नाम लीजिए, शुद्ध खाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।